प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से नए सिरे से आपका स्वागत। और हमारा 2023 भी लगने वाला है नया वर्ष। उसकी पूर्व संध्या से ही हमारा जो रीट मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपका जो फर्स्ट वीडियो है मेंस के लिए, वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। और इसके अंदर आज मैं मैथ्स के अंदर गन, गनाब, गोला, बेलन और शंकु ये टॉपिक लेकर के आया हूं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि गन, गनाब, गोला, बेलन, शंकु क्या है। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हम क्या जानते हैं, इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें, इससे बाहर क्वेश्चन बनता भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इनसे वह थोड़ा घुमा देता है। तो मैं सबसे पहले इन गन, गनाब, गोला, बेलन और शंकु ये जो हमारे पास में है, मैं सबसे पहले तो इनकी ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री पर बात करूंगा। हमें सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि वो आकृति, वो शेप होती कैसी है और उस शेप को अपन किस तरीके से आगे पीछे करके ने उसको नई शेप बना सकते हैं। मेरा ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बने जाते हैं। मैं बिना टाइम गंवाए डायरेक्ट बात पर आऊँगा। हमारे पास गन, गनाब, गोला, बेलन, शंकु ये 5 कॉन्सेप्ट है आपके पास में। इसमें अर्धगोला भी आता है, ठीक है, वो मैं ले लूंगा। अब मैं सबसे पहले बात करूं गन। ठीक है, देखिए गन की बात करें तो जैसे आपके ये गन है और क्यूब है ना, क्यूब आप जानते हैं इसको। तो गन के अंदर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जो चीजें आप जानते हैं, फिर भी अब इसमें क्या मुझे सब बात तो करनी ही पड़ेगी। ध्यान से देख ले, ये है गन। और गन के अंदर हमें सबसे पहली बात तो 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अंदर देखिए 6, 8, 12। अब ये 6, 8, 12 क्या है? 6 तो इसके पृष्ठ हैं, ठीक है, और 8 क्या है? इसके अंदर कोरे हैं इसकी, कोरे इसकी 12 है ना, भुजाएं। और 8 इसके क्या है? शीर्ष, वर्टेक्स। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें इसका हर एक सरफेस, कुल 6 पृष्ठ हैं, 8 शीर्ष हैं और 12 भुजाएं हैं। फिर इसके अंदर हम बात करें, सबसे पहली बात इसके अंदर जो एरिया, संपूर्ण पृष्ठ हमें पता है 6L²। दूसरा वॉल्यूम, आयतन यानी कि L3। और तीसरी बात हो ये विकर्ण है ना, डायगोनल, वो क्या होता है? L√3। ये अपने को ध्यान रखना होगा। अब इस पर जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहली बात तो ये तो कॉमन चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर विकर्ण यानी कि सबसे लंबी छड़ इसके अंदर अगर रखी जाए तो वो आपके इसके विकर्ण की अंदिश होगी। विकर्ण ही इस गन की सबसे लंबी भुजा होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैंने अभी तक जो बात की है वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। मैं अभी इसमें सारी बात क्लियर नहीं कर पाया हूं, मतलब किया नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता वो कि यहां पर या तो वो इसके 2 टुकड़े कर दे, यहां से वो इस तरीके से वो टुकड़े कर दे, ठीक है। तो उस केस में जैसे ही वो 2 टुकड़े करेगा तो उस केस में फिर ये गन नहीं रहेगा, ठीक है ना। कैसे? मैं बात करता हूं इसकी, ठीक है, ये आपके आ गया ये वाला। अब गनाब की बात करें, मैं गनाब में तो आपको मालूम है ये आपके गनाब। आपको मालूम है कि इसमें सभी लंबाइयाँ, चौड़ाइयाँ सब L ही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होती? L, B, ठीक है,
और ये आपके h, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है, पहली बात जिसमें एरिया आता है वो TSA, ध्यान रखना ये TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो TSA वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB BH HL जो आप जानते हैं। लेकिन इसके अंदर पहले चलो मैं एक बार ये लिख लेता हूं, दूसरा वॉल्यूम वो यानी कि आयतन। तो आयतन के अंदर इसके अंदर क्या हो जाएगा, L इंटू B इंटू H हो जाएगा। और तीसरी बात जो आती है इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण, है ना। विकर्ण इसके अंदर आपको मालूम होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखिए सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है इस पे, और आप इसको भी रॉन्ग कर देते हैं, एक बहुत बड़ा मतलब उस समय क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे ऊपर। तो ध्यान रखना ये घनाभ का विकर्ण है, यानी घनाभ में सबसे अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है वो आपके विकर्ण के अंदर होगी। अगर आप ध्यान से देखें, इसको इससे मैच करें तो आप इसके अंदर L इक्वल टू बी इक्वल टू एच करें तो आपके ये आ जाएगा। इसमें L इक्वल टू बी इक्वल टू एच करें तो ये L क्यूब आ जाएगा। इसमें L इक्वल टू बी इक्वल टू एच करें तो देखो ये 3L स्क्वायर बन जाएगा, तो ये L रूट 3 हो गया विकर्ण इसका। तो ये तो आपके इन दोनों का एक विकर्ण वाला और जनरल फॉर्मूले जो आप जानते हैं सभी, वो बात पूरी हुई। अब मैंने बात अभी यहाँ की थी कि अगर मैं इसको यहाँ से इस घन को यहाँ से ब्रेक कर दूं, अगर ब्रेक करूं तो अब ये घन नहीं रहेगा। आपके इसमें क्या चेंज आएगा, आपके इसकी लंबाई जो है वो आपके अब इसके अंदर L तो हो जाएगी आपके जो वो L/2, चौड़ाई आपके जो है वो L ही रहेगी, और ऊंचाई जो है H वो भी आपके L रहेगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। सवाल जब बनाता तो वो इस तरीके से बनाता है कि वो किस तरीके से काट रहा है। अगर इस तरीके से ब्रेक किया है, ठीक है, तो L आधा होगा। अगर इसने इस तरीके से किया तो ये आधा होगा। हो सकता है वो 2-3 टुकड़े कर दे। अगर यहाँ पर वो क्या करे इस जगह, क्योंकि जैसे इसने 2 टुकड़े किए अब ये क्या बन गया, हमारा घनाभ बन जाएगा, घन नहीं रहेगा वो, ठीक है ना। तो ये आपको इसके अंदर दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो फॉर्मूलों की बात आती है तो फॉर्मूले जनरली इसमें याद रखने जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। आयतन का है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, डायगोनल का है, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बात करूंगा, तीसरी बात जो आता है, सबसे पहले मैं लूंगा बेलन, मतलब नंबर 3 पे मैं बेलन लूंगा। वास्तव में अगर बेलन देखा जाए, बेलन आप एक काम करें, आपने इसी बेलन को अगर आपने गोला बेलन शंकु वाला जो चैप्टर 3D में ग्रेशन वाले पार्ट में था तो उसके अंदर एक वर्ड आया था जनक, जनरेटर। मतलब अगर आप एक रेखा ले लें जिसको हम जनक कह रहे हैं, और इस जनक को मतलब अक्ष मान करके, और फिर आप किसी इसको आप मतलब इसके परितः अगर इसको आप अगर घुमाएं, ठीक है, तो एक तरह से यूं कहें कि हम एक आयत ले लें, ठीक है, सीधी सीधी बात आयताकार ले लें। तो ये आयत को अगर आप किसी लंबाई या चौड़ाई इसके परितः रोटेट कराएंगे, रिवॉल्व कराएंगे, तो ये एक क्या बन जाएगा, बेलन, ठीक है। और इसीलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। ये देखो मैंने इस साइड को सेंटर में ले लिया ये, ठीक है। तो ये आपके इसकी अक्ष बन जाएगी, इस तरीके से बेलन बन जाएगा। बेलन की लंबाई, ठीक, मतलब जिसको अपन ऊंचाई कहते हैं, ठीक है ना, आप इसको h कह दें, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, ठीक है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये आपका आयत है और इसको मैंने इस तरीके से मोड़ दिया, तो आप देखें कि ये आपके बेलन बन गया है इस तरीके से। और बेलन बनते ही ज्यामिति, मैं बात क्या कर रहा हूं, ज्यामिति, बेलन बनते ही अगर आपके इसकी ये जो पहले आयत था तो आयत की जो लंबाई थी वो तो बन गई आपके ऊंचाई, और चौड़ाई जो बन थी b वो क्या बन गया,
सरकमफेरेंस परिधि, उसकी परिधि हो जाएगी 2πr। ये देख लो आप, ये समझने वाली बात है, इसकी वो परिधि बन जाएगी जो इसकी लंबाई है वास्तव में अगर ध्यान दिया जाए तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी ज्यामिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो इसकी चौड़ाई है वो 2πrh बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो जनरली पहले हमारा ये आयत था। ठीक है, अब ये हमारे बेलन बन गया। तो क्षेत्रफल की बात अगर अपन करें, सबसे पहले मैं TSA की बात करूं या फिर एक काम करूं CS से पहले ले लेता हूं। चलो, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस इसके अंदर कौन सा होगा? केवल ये वाला पोर्शन बनेगा आपके, ये ऊपर वाला, ये से ये जो सर्कल है ये इसमें शामिल नहीं है। तो उस कंडीशन में आपके कर्व सरफेस क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मतलब CSA कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो बन जाएगा आपके 2πr × h। ध्यान से देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई हुआ कि नहीं हुआ? देखो आप, ये आपकी चौड़ाई थी, अपन अभी देखी, जो चौड़ाई थी वही आपकी 2πr बनी। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर दूसरी बात करें TSA, तो TSA वास्तव में होता है 2πr × h + r। हम सूत्र तो जानते हैं। अब ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ, देखो, वृत्त प्लस वक्र पृष्ठ, πr² + 2πrh, ये बन जाएगा। दो तो वृत्त, एक वक्र पृष्ठ। बस आप इसको सेट कर लें, 2πr² + 2πrh। तो ये देखिए 2πr × h + r, ये हमारा इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया है। ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं समझने की है आपको। अब वो क्या करें इसके अंदर, वो क्या करें कि इसको लंबाई के अनुदिश अगर वो आधा काट दे, लंबाई के अनुदिश काट दे, हो ये तो आपके इसमें हो गया। चलो एक काम, कई बार वॉल्यूम भी ले लेते हैं, फिर अपन उसको काटने की बात करें। तो इसका जो आयतन है वो अपने को पता ही है, πr²h। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बेलन का आयतन आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। क्यों? अब मैं एक बार फिर से इस पे आऊंगा। जैसे कहा जाए कि मान लो एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। मैंने कहा प्रश्न कहां से बनता है, कैसे बनता है, जो बता रहा हूं मैं आपको। एक त्रिभुज है, अब वो कहता है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, चलो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और उस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के अनुदिश अक्ष मान करके उसको रिवॉल्व कराया जाए। जैसे ही इसको रिवॉल्व कराओगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये इस तरीके से शेप बनेगी। ये बनते ही आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पे ये क्या बन गया, ये दो शंकु बन गए, जो हमारा टॉपिक बाकी है भी, यानी शंकु बन गए। तो दो शंकु, तो हमारे इसके अंदर वो पूछता है कि जो नई ठोस आकृति बनी है उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन कितना होगा, आयतन पूछेगा। क्षेत्रफल भी हो सकता है। तो आयतन की बात करें तो आपको मालूम है कि यहां पे दो शंकु बन गए, तो हमारा 2 × वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, कौन, 2 × ऐसी कंडीशन में। अब वॉल्यूम निकालना, तो आपको मालूम है कि आपको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस त्रिभुज पर लंब निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज का लंब क्या है, वो इस शंकु की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो लंब कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। दिमाग लगाने वाली बात है, ये सब देखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने ये किया, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये भुजा L है, ये भी L है और ये भी L है, तो आप इसको L/2 कर ले, समबाहु तो यह लंब हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको ये जो लंब है, आपको जो आपकी त्रिज्या बन जाएगी इसकी, ये त्रिज्या। तो उस केस में आपको इसको पाइथागोरस प्रमेय से आपको R निकालना पड़ेगा, L² -
एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आप इसको निकाल सकते हो। ये क्या बन जाएगा, अब माइनस करोगे तो √3l/4 या 2 कर दें, बस ये इसकी जो है वो हाइट आ जाएगी। तो आपको ये इसके अंदर ध्यान रखना होगा। फिर इसके अंदर देखिए, ये तो मैंने जो एक त्रिभुज की बात की थी, इसके अंदर अभी सेम त्रिभुज की जगह आपको मैंने एक आयत को रोटेट करके बताया। जब आयत जो रोटेट हो रहा, रिवॉल्व हो रहा, तो आपके क्या बन गया था, इसके अंदर बेलन, ठीक है। और उस कंडीशन में जो आयत की, क्योंकि अगर वो आयत की किसी एक भुजा के सापेक्ष अगर परितः अगर वो रिवॉल्व कराता है, तो आयत की जो चौड़ाई है वो उसकी इसकी त्रिज्या बन जाएगी। ध्यान देना, यहाँ मैंने त्रिज्या ये लिखी है, लेकिन हमें समझने की बात है कि अगर ये पूरा आयत था, तो वो अगर इस तरीके से रोटेट होगा, रिवॉल्व करेगा, तो ये इसका अक्ष बन जाएगा। तो जितनी दूरी इधर है उतनी, तो ये इसका जो आयत की जो लंबाई चौड़ाई जो है वो इसका आपके त्रिज्या बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सवाल सभी को आते हैं, इन सूत्रों के अंदर मान रख करके सभी हल कर लेते हैं, सवालों का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें यह देखना होगा कि सवाल वो बनाता कैसे, किस तरीके से उस शेप को घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, त्रिभुज, चतुर्भुज जो भी है, उनकी आकृति को वो किस तरीके से डीजेनरेट करता है, बिगाड़ करके ना नई आकृति बनाता है, ठीक है ना। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। शंकु की बात करें, ठीक है, उसके पहले मैं बात करूंगा, जैसे अब ये घनाभ है, वो कहता है कि घनाभ को उसकी एक भुजा के किसी एक कोर के परितः रिवॉल्व करावे। अगर वो इसके परितः रिवॉल्व कराएगा, ठीक है, जैसे ये आपके पास घनाभ ही है और इसका ये वाला जो एक साइड है इसके परितः वो रिवॉल्व कराएगा, तो ये तो हो गया आपका इसका अक्ष, और ये इस तरीके से रोटेट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर वो इसके परितः रिवॉल्व कराएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इसका विकर्ण है इस वर्ग का, मतलब इस जो भी है ये आयत दिख रहा ना, इस आयत का विकर्ण जो है, बहुत खास बात, ये विकर्ण जो है वो क्या बन जाएगा, इसकी रेडियस बन जाएगा। सबसे खास बात, अब ये विकर्ण कैसे निकालोगे, ये आपके वास्तव में जो है इस तरीके से एक आयत है ये वाला, जिसमें ये इसकी क्या है, ये तो इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, और ये इसकी हो गई चौड़ाई। तो अब ये विकर्ण आपको पहले अलग से निकालना पड़ेगा इससे। तो वो कैसे निकलेगा, ये वाला h² + b², और ये आपके क्या हो जाएगी, इसकी परितः एक घुमाने से जो घनाकृति बनेगी वो भी एक बेलन ही बनेगा उस केस में, और लेकिन उसकी जो त्रिज्या होगी वो ये वाली होगी, इस वाले आयत का विकर्ण, और वो आपको इससे निकालना पड़ेगा। ये आपको वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही नई आकृति बनी तो वो आपके सिलेंडर बन गया, मतलब अपने बेलन। तो बेलन के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, उसकी त्रिज्या चाहिएगी, उसकी ऊंचाई चाहिएगी। तो ऊंचाई तो आपके इसकी जो लंबाई वही रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर कि वो किस तरीके से आकृतियों को एक दूसरे के अंदर मोल्ड करता है, चेंज करता है, डिजेनरेट करता है। फिर मैं बात करूं इसके अंदर जो अपना शंकु है, शंकु के अंदर यूं तो आपको पता है, फिर भी मैं बात करना चाहूंगा कौन। नंबर 1, सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल। देखिए, जो आपके शंकु बनता है, आपको मालूम है आकृति के बारे में, R, H और स्लेंट हाइट, डालू लंबाई। तो इसके अंदर सबसे पहला सूत्रपन क्या रखते हैं, डालू लंबाई का L² = h² + r²। दूसरा इसका जो TSA नहीं, CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल ये पोर्शन, ठीक है, ऊपर का ये आधार, नीचे वाला नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा πRL। और तीसरी बात हम करें इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है πR × L + R,
ठीक है। और चौथा आता है इसका आयतन, शंकु का आयतन, और वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आप इसको और इसको अगर ठीक से देखें, बेलन को और इसको, तो बेलन के आयतन का 1/3 जो है वो शंकु का आयतन है। ध्यान रखना, वो इन दोनों में रिलेशन के बेस पर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो दोनों को आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि किस में क्या चीज कॉमन दिख रही है। आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन एक सिंगल कंसेप्ट पर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, एक दूसरे के अंदर एक क्वेश्चन में 3-3 आकृतियां उसने जोड़ दी है, फिर वह क्वेश्चन बना रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना होगा। तो ये आपके चारों फॉर्मूले इसके ध्यान में रखने हैं शंकु के, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर बात करूं बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये हो गया। नंबर आता है गोले का, तो मतलब इसके अंदर ये जो फॉर्मूले तो आपको पता है, लेकिन इस शेप का इससे जो संबंध बताया मैंने, एक तो पाई आर स्क्वायर का 1/3 है। वास्तव में अगर देखा जाए, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको या एक काम करूं, मैं इसको इससे और इसको इससे मिला लूं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये शंकु है, और इस शंकु का आयतन हम कह रहे हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये इसका मतलब ये वाला पोर्शन, जैसे मैं इसको नाम दे दूं ए, बी और सी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये ए कितना है, सी कितना है, तो ध्यान से अगर देखें तो ये ए भी आपके 1/3 ही होगा और सी भी आपके 1/3 ही होगा, क्योंकि तीनों मिला करके न एक बेलन का आयतन वापस बन रहा। देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि बेलन में से शंकु का आयतन घटा दें तो कितना बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि 2/3 संख्या के बारे में आप परिचित होंगे, क्या है, एक प्रश्न गलत होने पर 2/3 नंबर कट जाता है हमारे, ध्यान देना, ठीक है ना। ये वही पोर्शन बचा जो इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर हमें इनका आपस में रिलेशन जो है वो ध्यान में रखना होगा। अब इसके अंदर ये तो हो गया हमारे पास में घन, घनाभ, बेलन और शंकु। शंकु के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे बस इन्हीं को आगे पीछे करके बनाएगा वो। अब इसके अंदर हम गोले की बात करें, गोले के अंदर जो सिस्टम आ रहा है वो क्या है, क्योंकि गोले के 2 पार्ट है, इसलिए हमें गोले को भी अलग से लेना पड़ेगा। कैसे, गोले में क्या खास चीज है, देखिए एक तो हम बात करें गोला, तो गोले का सीधी सीधी बात कर लें इसकी, गोले की, तो सबसे पहले पढ़ने के लिया इसका TSA, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा वॉल्यूम, आयतन, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जनरली आप जानते हैं। अब अगर यहां पर आ जाए अर्धगोला, हेमीस्फेयर, ये सेमी और हेमी कहां लगते हैं, हेमी 3 डायमेंशन में लगता है और सेमी दोनों का अर्थ होता है अर्ध, आधा, सेमी और हेमी। तो सेमी तो 2 डायमेंशन में और हेमी 3 डायमेंशन के लगता है, तो ये हेमीस्फेयर, अर्धगोले की बात करें हम, अर्धगोला, ठीक है ना। अब यहां पर एक चक्कर पड़ता है, यहां पर पहले हमें CSA लिखना पड़ेगा, फिर हमें TSA लिखना पड़ेगा और फिर हमें वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है, CSA जो होगा वो आपके 2 पाई आर स्क्वायर होगा और TSA होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम जो है इसका डायरेक्ट आप आधा कर लें इसी का 4/3 का, तो पाई आर क्यूब, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आधा हो जाएगा। ये यहां पर 2 कॉन्सेप्ट कहां से क्रिएट हो गए, आप देखें अर्धगोले की बात करें
तो ये अर्धगोला जो बनता है वो ये इस तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठ जो होता है वो आपके 2πr², ये वाला, और फिर ये यहाँ पर इसकी त्रिज्या r है, तो ये आपके एक वृत्ताकार भाग होता है πr²। ठीक है, तो जब इसने वक्र पृष्ठ कहा तो केवल ये पोर्शन ही रहेगा 2πr²। और जब ये ts से टोटल सरफेस एरिया की बात करता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, तो वो 3πr²। कैसे, ये 2πr² प्लस πr²। नंगाड़ा होता है ना, नंगाड़ा हम बजाते हैं वो नंगाड़ा अर्धगोला होता है। ठीक है, तो जो नीचे वाला पोर्शन 2πr² और जहां से जो उसका चमड़ा होता है बजाने का वो हमारा πr²। तो ये संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 3πr² वो होगा, ध्यान देना। अब वो क्या करता है, वो क्वेश्चन जो बनाता है वो ऐसे बनाता है कि एक भवन का गुंबद जो है वो इस तरीके से बता देता है कि ये इस तरीके से अर्धगोलाकार, या तो मतलब वो इस तरीके से बना देता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके उसका अर्धगोला हो जाएगा और ये जो पोर्शन है वो आपके पूरा इसका बेलनाकार हो जाएगा, ध्यान देना। यानी बेलन के ऊपर गोला है। अब आपको दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा अगर वो एरिया पूछता है तो। देखिए, मुझे एरिया पर एक बात याद आ गई, एक खास बात मैं बीच में कहना चाहूंगा। ये जो सीईटी का जो एग्जाम है ना, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सीईटी के लिए भी है। मैं अभी जो कोर्स जो मैथ्स का और साइंस का ले रहा हूं, ये सारा सीईटी के सिलेबस में यूं का यूं है। फर्क खाली ये कि सीईटी के अंदर केवल आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है ना। एरिया वाला जो पोर्शन है वो इन सभी चीजें हैं, लेकिन एरिया उसमें अलग से दे नहीं रखा है, उसने केवल आयतन ही दे रखा है इन आकृतियों के। लेकिन हमें सब पढ़ लेना है, हमें भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये सारा सिलेबस जो है सीईटी का भी है, जो सीईटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, उनको पूरा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाएगा वो उसके अंदर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर बेलनाकार। तो अब ये जो है पोर्शन ध्यान से देखना कि ये जो बेलनाकार पोर्शन है इसका ये πr², तो उसका अंदर रह जाएगा। ठीक है, और ऊपर केवल वक्र पृष्ठ रहेगा अगर गुंबद है तो। ठीक है, और इधर जो है उसका पूरा ये पृष्ठ रहेगा। यानी अगर अपन सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका क्या क्या होगा, ये बनेगा 2πrh साइड का प्लस πr², और ऊपर का जो गुंबद है वो कितना 2πr²। एक पोर्शन वो अंदर रह जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रश्न तो बनता है वो इस तरीके से। दूसरी बात आती है कि एक बेलनाकार पोल, खंबा, वॉलीबॉल का नहीं अपन लगाते हैं ना, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं पोल को। अब वो पोल की बात कर रहा है कि उस पोल पर कलर करना है। पोल जमीन में गड़ा हुआ है और उसके ऊपर ठोस पोल है पूरी तरह से, और वो मैंने एक वर्ड यूज किया, ठोस पोल है, और उसको पूरा अंदर जो जमीन में गाड़ रखा है। उस पर का जो कलर करने का, वार्निश करने का खर्च कितना होगा या उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो इसका बेलनाकार पोल था, ठीक है, वो पोल इस तरीके से होगा। ठीक है, तो उसका नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला तो जमीन में चला जाएगा, यहाँ से उसने बंद कर रखा। अब ये ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में इस पर हिंट देगा कि इस पर कलर कहाँ कहाँ करना है, वार्निश करनी उस पोल पर, ताकि टूर्नामेंट वगैरह में वो गंदा नहीं दिखे, अच्छा दिखे। तो उस केस में इस पर जो होगा वो क्या क्या पोर्शन आएगा, उसमें एक तो आएगा, सबसे पहली बात तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा इसके अंदर। फिर ये वाला पोर्शन तो जमीन के अंदर चला गया, ये काम नहीं आएगा, केवल ऊपर का पोर्शन काम आएगा πr²। ये इतनी जगह पर इस पोल पर कलर करना होगा। तो ये इस तरीके से ये बेलन के अंदर कौन सा पोर्शन किधर है, क्वेश्चन पढ़ करके पता चलेगा कि उसके अंदर हमें कहां पर क्या सूत्र लगाना है इसके अंदर। फिर बात आती है यहां बेलन यानी शंकु, बेलन, गोला, घनाभ, घन, वो क्या करेगा कि आकृतियों को जोड़ेगा। ठीक है, मैं सवाल की बात बाद में करूंगा, सवाल कैसे कैसे बनते हैं। जब तक हमने ज्यामिति को नहीं समझा तब तक काम नहीं चलेगा।
वो क्या करता है कि मतलब कोई खिलौना बनाता है। ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में खूब मिलेंगे, 10th की मैथ्स के अंदर। वो क्या करता है कि जैसे एक पेंसिल है इस तरीके से, ये ठीक है। अब वो इसके एरिया या फिर वॉल्यूम की बात करें तो उस केस में आपके एक तरह से ये आपके बन जाएगा शंकु, ठीक है, और ये बन जाएगा बेलन। अब वो कहे कि आपको इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, अगर ये बात पूछे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना, अभी देखना मैंने बात ध्यान रखना है आपको, इसका जो एरिया कितना होगा, तो आपके इसके अंदर सवाल में जो है इसकी, ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें 3 भागों में बटा हुआ है। कैसे देखना, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना होगा, पाई आर एल, ठीक है। अब यूनिक आप एग्जाम में के इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें, ऐसा नहीं है, वो आपके लिए इतनी सुविधा देगा। वो क्या देगा सुविधा इसके अंदर, वो जानता है कि आपके इसके अंदर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ये जो पेपर पढ़ा है सेकंड का, इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं थी। आप अगर ठीक से देखते तो उसके अंदर बड़ा काम नहीं था बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसके अंदर वो क्या करेगा कि यहाँ रेडियस जो है वो इसकी दे देगा कितनी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या कहेगा, पूरे खिलौने की जो लंबाई है, ठीक है, या तो वो दे देगा या फिर वो इसकी ये जो है यहाँ वाला पोर्शन दे देगा। वो क्या देगा कि ये आपके 24 सेमी है। अगर ये 24 सेमी है और ये 7 है तो डालो लंबाई तुम्हें पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट अपन ने खूब कर रखे 25, हम जानते हैं, कभी भी वो उलझाएगा नहीं। तो अब हमारे पास में एल आ गया ये, ठीक है। ये लंबाई वो कुछ भी दे देगा आपके पास में, रेडियस आपके पास में है, वैल्यू पुट करते आपके आंसर है। और जनरली वो क्या करता है कि पाई के अंदर वो उलझाता नहीं है, पाई में ही आंसर देता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या करता है, वो चेंज क्या करता है, या वो यूं नहीं कहेगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वो क्या करेगा, वो केवल किसी एक पोर्शन का पूछ लेगा, एक इसमें से एक पोर्शन का एरिया पूछ ले, अपने क्यूब ऑफ इसका शंकु का वक्र पृष्ठ का, या इस बेलन का पूछ ले। मतलब इसमें वो ब्रेक भी कर सकता है, वो पूरे का या फिर किसी एक का दे दे आयतन या प्रक्षेपण दे दे, और फिर पूछ ले कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, वो उल्टा पूछ ले। तो आपको उसके शेप के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसके अंदर इस खिलौने का शेप चेंज कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ मैंने अगर ऐसा बना दिया, ठीक है ना, तो उस केस में अब आपके ये जितना इधर है उतना इधर है, ध्यान देना, ये भी 24 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास नई आकृति बन गई। और अब इनके आयतन की बात भी करें तो आयतन कितना होगा, आयतन में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। पहली बात तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जितना इधर है आपको यहाँ क्या कर देना, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो हो गया इसका TSA। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो आयतन की, तो आपको मालूम है कि 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर के साथ बेलन का, और ये 2 शंकु का आयतन। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वो इस तरीके से वो सेट करता है। ध्यान रखना, ऐसा भी पूछा है उसने कि जैसे ये आपके कोई शंकु है और शंकु के ऊपर एक गोला, अर्धगोला है, ये इस तरीके से अर्धगोला बिठा रखा है। तो यहां पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो आयतन पूछ रहा है या क्षेत्रफल, उसके बेस पे हमें इसको सेट करना पड़ेगा। ये इसका आयतन तो अपन जानते हैं, यही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर वो TSA की बात करें इसकी, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा पाई आर एल प्लस 3 पाई आर स्क्वायर होगा कि 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहां पर अर्धगोले का
2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इस खिलौने के अंदर दब गया, यहाँ पे जो नया बना हुआ है ध्यान, इसलिए ये 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा इसके अंदर। तो ये ऐसी चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है आपको। मैंने आज के इस पूरे वीडियो में फॉर्मूलों को कैसे तोड़ना मरोड़ना, आकृति को, उस ज्यामिति को किस तरीके से बदलता है, वो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। मतलब प्रश्न कहां से किस तरीके से बनाता है, तो वो मैंने इसके अंदर आकृति यानी कि ज्यामिति के बारे में आपको बता दिया है। ज्यामिति को आप ठीक से समझ लें, आपको वो सवाल कहीं से भी कैसा भी दे देगा, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आपको घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु का वीडियो अगर ये देख लिया, आप इस पर कोई सा भी क्वेश्चन आए आप इजी वे में बहुत ही कम समय में पूरा कर लेंगे, ये मेरा विश्वास और मेरा अनुभव है। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम इसके अंदर आपको इसकी सारी, आज तो मैंने केवल ज्यामिति ली है, इसके अंदर अब मैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं डायरेक्ट इस पर अगले वीडियो में घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु पर क्वेश्चन लेके आऊंगा एक वीडियो। और इन 2 वीडियो के अंदर आपके घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु कंप्लीट हो जाएगा। आप इनको ठीक से स्टडी कर लें। धन्यवाद।